गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने ये पोएम की थी जिसका शीर्षक था वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। एक्सरसाइज के अभी ये है हमारी एक्सरसाइज की। आंसर दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है उसके। अब पहला प्रश्न है इसका, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। लेखक क्यों जानना चाहता है कि अध्यापक 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। आपने पोइम पढ़ी है, आप भी समझे होंगे। तो इसका आंसर बेटा आपने लिखना है, द पोइट वांट्स टू नो वेयर टीचर्स गो आफ्टर स्कूल बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। लेखक जो कभी कभी है वो इसलिए जानना चाहता है क्योंकि क्या जानना चाहता है कि अध्यापक जो है वो स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं। बिकॉज क्योंकि ही इज क्यूरियस, वो जिज्ञासु है, अबाउट के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए क्या हो, जिज्ञासु है। ठीक है बेटा, ये आंसर आपने लिख लेना है। अगर अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। बेटा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक अबाउट। अब बोल रहा है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आम आदमी करते हैं और कभी जिनके बारे में बात कर रहा है। तो बेटा आपने आंसर में लिखना है, नॉर्मल पीपल गो होम। जो आम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घर जाते हैं और लिव विद देयर फैमिलीज, और अपने परिवार के साथ रहते हैं। उसके बाद एंड डू एवरीडे एक्टिविटीज, और दिनचर्या के सारे काम करते हैं। एक्टिविटी दिनचर्या की एक्टिविटी होती है, जो क्रियाकलाप है दिन का वो करते हैं। ठीक है बेटा, ये भी आपने क्या करना है, लिखना है बेटा कॉपी पे, और इसको समझना है। जब तक आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत समस्या आएगी। तो बेटा अगला क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। वो इनके बारे में क्या कल्पना करता है, किन चीजों के बारे में। वेयर टीचर लीव, अध्यापक कहाँ रहते हैं। द पोएट इमेजिन टीचर लिव इन ऑर्डिनरी हाउस। अब जो कवि है वो इसके बारे में क्या सोचता है, क्या क्या इमेजिन करता है, क्या कल्पना करता है कि अध्यापक जो है वो आम घरों में रहते हैं। आपने देखा था ना पोइम में, यही तो समझाया था, है ना बेटा। तो अगले वाला इसी का पार्ट है, तीसरे का, व्हाट दे डू एट होम, वो घर में क्या करते हैं। अब इसके आंसर में आप लिखें बेटा, ही इमेजिन, वो इसके बारे में कल्पना करता है। दे डू नॉर्मल थिंग्स, वो भी आम ही काम करते हैं, नॉर्मल जैसे सब करते हैं। लाइक रिलैक्सिंग और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, जैसे कि आराम करना और परिवार के साथ समय बिताना। तो बेटा आपने इसका आंसर ये लिखना है जो मैंने आपके लिए लिख रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा इसका सी पार्ट है, द पीपल विद हुम दे लाइव, लोग जो हैं वो किसके साथ रहते हैं, ये अगला प्रश्न है। और इसके आंसर में बेटा आप लिखेंगे, ही इमेजिन, वो कल्पना करता है, दे लिव विद देयर फैमिली, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है बेटा, पॉज करके आप आंसर लिख लेंगे और इसको याद भी करेंगे। शब्दों का अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगले वाला है, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, और उनके जो काम थे, उनके क्रियाकलाप जो थे जब वो क्या थे, बच्चे स्कूल में। तो इसके आंसर में बेटा आप लिखेंगे, ही इमेजिन, वो कल्पना करता है, दे वर वन स्टूडेंट, वो एक बार पक्का विद्यार्थी रहे हैं, लाइक हम उसकी तरह। मे बी गेटिंग पनिश्ड, और हो सकता है उनको भी पनिशमेंट, सजा मिली हो, फॉर लिविंग फूड, खाना छोड़ने के लिए। ठीक है बेटा, ये भी आंसर आप जो है यहां से लिख लेंगे पॉज करके। अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। बोला अभी कवि जो है वो इसलिए आश्चर्यचकित क्यों है कि सारे लोग भी जो काम करते हैं, टीचर भी वही चीजें करते हैं, वही सब काम करते हैं। आंसर में बेटा आप लिखेंगे, द पोइट वंडर, पोइट जो कवि है वो हैरान है, बिकॉज ही वांट टू सी टीचर्स एट ऑर्डिनरी पीपल, वो देखना चाहता था लोगों को जैसे कि आम लोग होते हैं, जैसे आम जीवन जनजीवन लोग होते हैं वैसे ही वो उन टीचर्स को भी देखता है। नॉट जस्ट अथॉरिटी फिगर, ना कि कोई अधिकारी, जो बड़े लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, उनकी तरह ये
नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट। अब बोला, अब कवि का प्लान क्या करने का है, वो क्या सोचता है कि क्या करेगा वो, और इसके लिए वो एक बार क्या करता है द पोइट, या उसके लिए वो क्या करेगा। ठीक है, उसने इसका क्या निष्कर्ष निकाला है। द पोइट माइट ऑब्जर्व और आस्क टीचर अबाउट देयर लाइव्स। बोलता है कि जो कवि है वो चाहता है उनकी जिंदगी को देखना और टीचर से उनकी जिंदगी के बारे में बात करना चाहता है वो। वंस ही फाइंड आउट, एक बार उसने क्या क्या उसने निष्कर्ष निकाला, ही माइट फील मोर कनेक्टेड टू देम, और इसकी वजह से हो सकता है कि वो उनके साथ और भी ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करे। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसको अभी कर लेंगे आप, ये भी आंसर आप लिख लेंगे और याद करेंगे। अगले वाला, व्हाट डू थिंक दिस फ्रेज फ्रॉम द पोएम मीन्स। आपके जो ये वाक्य हैं, इनकी जो बात पोएम में की गई है, कविता में की गई है, इनका आपकी तरफ से क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, वो अभी आपको इसको बारे में बताना पड़ेगा। तो वो बोलता है पुनिश्ड इन द कॉर्नर, एक किनारे पे सजा देना या पनिशमेंट देना, इससे आप क्या सोचते हैं, ये इसमें आपने बताना है। तो बेटा इसके बारे में आप लिखेंगे दिस मीन बीइंग डिसिप्लिन, इसका अर्थ है कि आपको अनुशासित होकर खड़े रहना है। स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, एक कोने पे, एज ए पनिशमेंट, एक सजा के तौर पे। ठीक है, ये लिख लेंगे बेटा आप। और दूसरा है लीव देयर ग्रीन्स, लीव होता है छोड़ना, ग्रीन सब्जियों के लिए लिखा है बेटा, हरी सब्जियों के लिए। तो इसके आंसर में आप क्या समझते हैं, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं दिस मीन्स नॉट ईटिंग देयर वेजिटेबल, इसका मतलब है कि वो अपनी सब्जियां, जो हरी सब्जियां वो नहीं खाते हैं। ए कॉमन बिहेवियर इन किड, ये बच्चों में एक आम बात है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, और ये सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, और याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों में क्या पूछा गया है। अगर आपके और भी कुछ है मन में जो आप जानना चाहते हैं, या कुछ छूट गया है, या कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।